एक्सरसाइज 3.2 इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो आप यहाँ से जिसको भी जहाँ से फ्री कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही इजी लग रहा है। समीकरण 2 से x - y = 4 है, इसलिए x = कितना हो जाएगा, y + 4। ये समीकरण 3 मान लीजिए इसको, ये y उधर चला गया है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x + y = 14। तो x का वैल्यू कितना है, y + 4 + y और इधर है 14। तो y और y है, यहाँ पर 2y हो जाएगा, 4 इस पर आके माइनस हो जाएगा, 2y 14 - 4 10, y = कितना हो जाएगा, 10/2, इसलिए y = हो गया आपका 5, y = 5 हो गया। अब y हमको मिल गया है, तो समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिख सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखिए, x है y + 4, x y का वैल्यू कितना आ गया है, 5 आ गया है, 5 + 4, इसलिए x हो गया 9। ठीक है, इसलिए इस दोनों समीकरण का हल कितना हो गया, अतः x = 9 और y = 5। यही आपका आंसर हो गया। आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर रखिए समीकरण में x 9 y 5, 9 + 5 14 हो गया, यहाँ पर रखिए 9 - 5 4 हो गया। इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो उसके मान को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इधर रखेंगे तो ये मान आना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, s - t = 3 है और s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं समीकरण 2 को, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर ये बटा में फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर मॉडिफाई कर लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का 6 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2s और यहाँ से हो जाएगा 3t। इतना तो समझ पा रहे हैं ना इसको, इधर हो गया 6, इसलिए 2s + 3t = हो गया 36। तो अब हम इसको समीकरण 2 मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 से देख रहे हैं ज़्यादा ईजी है s या t को फ्री करना। s - t = 3, इसलिए s हो जाएगा 3 + t, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे जो करते आ रहे हैं उसी को करना है। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, 2 में s का मान रखिए, 2 है, s का वैल्यू है 3 + t, आगे है 3t = 36। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 हो गया और 2t हो गया, यहाँ से 3t हो गया और ये 36 हो गया। ये दोनों हो जाएगा 3t और 2t हो जाएगा 5t, और आपका ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5t हो गया 30, t हो जाएगा आपका 30/5, ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए t = हो गया 6। हो गया ना, t का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखिए। समीकरण 3 कितना है, s 3t 3 + t है, s हो जाएगा 3 + t का वैल्यू 6, इसलिए s हो गया 9।
अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही आपका आंसर हो गया। आप इसका वैल्यू देखिए पुट करके, क्या मेरा सही है या गलत है। यहाँ पर देखिए s 9 लीजिएगा और t 6 लीजिएगा, तो 9 - 6 इक्वल टू 3, यानी मेरा जो आंसर आया है ये सही है। प्रश्न संख्या 1 का 3x - y इक्वल टू 3, 9x - 3y इक्वल टू 9। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 लीजिए, इसको समीकरण 2 लीजिए। तो समीकरण 1 से हमको y का वैल्यू निकालने में ईजी होगा, इसलिए वहीं से लेते हैं। 3x - y इक्वल टू 3, यहाँ से y को उधर ले आएंगे और 3 को इधर ले आएंगे। 3x - 3y, यही ना होगा, y को उधर ले जाएंगे, y फ्री हो गया, इसलिए y इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए 3x - 3, इसको 3 लिख कर रखिए। ठीक है। समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, जैसे बना के आ रहे बस उसी तरह बनाना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में y का मान रखिए, ये 9x है, 3x - 3 इक्वल टू 9। 9x यहाँ से देखिए 9x 9 इक्वल टू 9, देखिए ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 0 इक्वल टू उधर 9 जाएगा तो 18 हो जाएगा, जो ये संभव नहीं है ना। क्या है, संभव नहीं है। 0 बराबर 18 हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए दिए गए समीकरणों का हल संभव नहीं है। ठीक है। अभी हम लोग उदाहरण में भी देखे थे इसको, संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, है ना। तो यह कौन सा कंडीशन को बताता था, यह कंडीशन बताता था कि दोनों समीकरण युग्म समांतर है। ठीक है। और समीकरण युग्म समांतर होने के कारण क्या होता था कि कोई भी हल नहीं होता था, इसीलिए हम लोगों को ये कंडीशन आया जो संभव नहीं है, 0 बराबर 18 नहीं हो सकता है कभी भी, इसलिए दिए गए समीकरणों का हल संभव नहीं है या असंभव है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। क्लियर है, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ये हमेशा चलेगा, पीछा करेगा आपको क्लास 10th में ही नहीं, आगे जब आप किसी कंपटीशन में बैठिएगा, उसकी तैयारी कीजिएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा वहाँ पर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर, इसलिए छोटी छोटी बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये वाला कहानी जो है हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, तो यही है, ये बूंद बूंद की चीज़ें हैं, इसको हम भरते जाएं तो एक दिन आगे घड़ा भरेगा और हम लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा को मतलब क्रैक कर पाएंगे।